आप देख रहे हैं रिच इंडिया ऑनलाइन टीवी। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मत्ती रचित समाचार उसका 5 अध्याय, 6 अध्याय और 7 अध्याय का पहाड़ी उपदेश को हम लोग पढ़ रहे हैं। 5 अध्याय का पहला पद, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। तो यीशु मसीह इन चेलों को बहुत साल पहले नहीं चुने, तुरंत ही चुने। ऐसा नहीं है यीशु मसीह ने इनको चेला बनाने के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण में भेज दिया था और उसके बाद वो यीशु के पास आए। यीशु मसीह चेलों को चुनने के तुरंत बाद की घटनाएं हम लोग इधर देख रहे हैं। तो यीशु के चेले होने का क्या क्वालिफिकेशन है? यीशु के चेले होने का कौन सी मिनिमम रिक्वायरमेंट है? क्या है, कम से कम क्या होना चाहिए? इधर हम लोग देखते हैं तो यीशु मसीह ने चेलों को जो बुलाया है, जो चुना है, उससे हमको क्या पता चलता है? पतरस, यीशु ने देखा पतरस मछली पकड़ रहा था, यीशु ने उनको बुलाया। यीशु ने अंद्रयास को बुलाया और यीशु ने याकूब और यूहन्ना को बुलाया। क्या था? क्या कारण था? क्या यीशु ने बहुत दिन से उनको वॉच कर रहा था? बहुत दिन से उनका व्यवहार को देखते हुए बुलाया? ऐसा वचन में हम लोग नहीं देखते। तो चेले होने का मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन, चेला होने का, यीशु मसीह का चेला होने का सबसे कम और सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट, जरूरत, यह है यीशु का बुलाहट। जी हाँ, हम यीशु के चेले क्यों हैं? हम यीशु के चेले इसलिए नहीं हैं हम बड़े पढ़े लिखे हैं या फिर हम हमारा पृष्ठभूमि बहुत अच्छा है या हमने यीशु के पास गए हैं हमको चेला बनाइए बोल के। नहीं, हमें से कोई भी ये सब नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर पढ़ाई या और कुछ इसका आधार होता तो हमें से बहुत सारे लोग नहीं चुना होता, क्योंकि हमसे पढ़े लिखे, हमसे जानकार, हमसे अच्छा व्यवहार रखने वाले, हमसे भक्ति लोग और लोग हैं। लेकिन यीशु ने हमको बुलाया क्यों? इस सवाल का उत्तर शायद हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन एक उत्तर तो देते हैं, जो ज्ञानवानों को लज्जित कराने के लिए परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया, जो बलवान है उनको लज्जित कराने के लिए यीशु ने मरबलों को चुन लिया। तो एक बात है, परमेश्वर ने हमको चुन लिया और हमको इस पर बड़ा परमेश्वर से धन्यवाद का दिल होना चाहिए और कभी भी हमें नम्रता कभी भी हम छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा गुण के कारण हम यीशु के चेले नहीं हैं। यीशु ने हमको बुलाया और हम यीशु के चेले हैं। जी हाँ, अब्राहम को भी परमेश्वर ने बुलाया। क्या गुण था अब्राहम का? अब्राहम का जीवन को देखेगा तो यहोशू का पुस्तक में उसका 24 अध्याय में अब्राहम का गुण हम लोग क्या देख रहे हैं? वो एक मूर्ति पूजक का घर में थे। अब्राहम का पिताजी वो मूर्ति का पूजा करने वाले लोग थे, लेकिन अब्राहम को बुलाया। क्या कारण है? कोई कारण वहां पर दिखाई नहीं देता है। परमेश्वर मुझको और आपको बुलाया। जी, परमेश्वर का बुलाहट पतरस पर आया, तब पतरस ने
उस नाव को छोड़कर यीशु के पीछे गया। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम लिखा है सो अब्राहम लेफ्ट। तो जैसा परमेश्वर ने बुलाया 12 अध्याय में उत्पत्ति का पुस्तक में अब्राहम परमेश्वर का बुलाहट के अनुसार चला। जी हाँ, तो बुलाहट का पीछे का कारण हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बुलाहट के आगे हमको क्या करना है इसका बहुत सारे नमूना ये परमेश्वर का वचन में हम लोग देखते हैं। जब परमेश्वर ने हमको बुलाया तो परमेश्वर का आज्ञा हमको मानना है। वो है चेला। क्यों हम चेला है? उसका उत्तर यह है परमेश्वर ने हमको चुन लिया। परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का ग्रेस ये हम पर आया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिसका ऊपर हमको करुणा दिखाना है हम उसका ऊपर करुणा दिखाते हैं। ये परमेश्वर का योजना है, वो परमेश्वर करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर ने हमको अपना चेला बुलाते, चेला बनाते, तो हमको ये मालूम होना चाहिए अब हम हमारा नहीं है, अब हम परमेश्वर का है। जी हाँ, उस भीड़ में से यीशु जहाँ जहाँ गया वहाँ पर बड़ा भीड़ था। उस भीड़ में से यीशु ने 12 लोगों को चुन लिया चेला होने के लिए। हमारे चारों ओर का बहुत बड़ा भीड़ से यीशु ने हमको चुन लिया। क्यों चुन लिया? विशेष उद्देश्य के लिए चुन लिया। यीशु मसीह ने चेलों को क्यों चुन लिया? क्या कारण है? किस काम के लिए चुन लिया? ये जरूर परमेश्वर का वचन में लिखा है। जी हाँ, वचन कहता है यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया और उन्होंने अधिकार दिया, अशुद्धात्माओं का ऊपर अधिकार दिया, रोगों को, बीमारों को चंगा करने का अधिकार दिया। यीशु ने उनका साथ रहेंगे ये वायदा किया और उनके साथ बैठने के लिए यीशु ने उनको चुन लिया। जी हाँ, यीशु ने चेलों को उनके साथ रहने के लिए और प्रचार के लिए जाने के लिए यीशु ने चेलों को बोला जाओ और प्रचार करो, स्वर्ग राज नजदीक हो गया, ये प्रचार करो। आज भी हमको ये प्रचार करना है हर एक चेले के लिए। जी हाँ, चेलों का जिम्मेदारी क्या है ये हम लोग देखेंगे। और चेले और भीड़, यह है बात। हम भीड़ में से हैं कि हम चेले हैं? अगर हम चेले हैं तो हम में चेलों का स्वभाव होना चाहिए, भीड़ का स्वभाव नहीं। भीड़ कुछ पाने के लिए यीशु के पीछे चलते थे। जब तक उनको कुछ मिलता था वो यीशु का पीछे पीछे घूमते थे, लेकिन जब उनका काम हो गया फिर वो वहां पर नहीं है। क्रूस का नजदीक भीड़ नहीं है। यीशु का भलाई, यीशु का साथ देने वाले भीड़ उधर नहीं है। केवल मारने वाले, पीटने वाले, निंदा करने वाले, यीशु के विरुद्ध में बोलने वाले, हल्ला करने वाले वहां पर भरे हैं। लेकिन कितना लोग, कितना कोढ़ी चंगे हो गए, कितने अंधे देखे, कितने बीमार चंगे हो गए, लेकिन वो लोग वहां पर क्रूस के नजदीक नहीं है। चेले क्रूस के नजदीक है। तो प्यारो, हम जब इस पहाड़ी उपदेश की गहराइयों में जाते हैं तो हमको ये मालूम होना चाहिए, हमको अपने आप को परखना चाहिए, हम चेले हैं कि हम भीड़ में से। परमेश्वर हमको जरूर चेले होने के लिए बुलाया है। तो इस चेले के लक्षण क्या है और उनका जिम्मेदारी क्या है और परमेश्वर उनसे क्या इच्छा रखते हैं, इन सारे बातों को हमको जानने का। तो हम लोग उसको देखेंगे और 5, 6, 7 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने जो चेलों के लिए दिया हुआ नियम है उस बातों को भी हम देखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हम उस चेले होने के लिए बुलाया है तो उस अनुग्रह के लिए, उसको नम्रता से स्वीकार करने के लिए हमारा सहायता कर
और आपका चेला होकर रहने में सहायता कर। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु आपको बहुत आय से आशीष दे।